नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का एक ट्वीट इन दिनों प्रदेश की सियासत में बहस का नया मोर्चा खोल चुका है। वैसे मंत्री रहते हुए भी उमंग सिंघार पहले ऐसा कुछ कह चुके हैं जिससे उनकी पार्टी मुश्किल में आई। अब उन्होंने प्रधानमंत्री की काशी में बाबा विश्वनाथ की पूजा करते एक फोटो पोस्ट करते हुए कुछ टिप्पणी की और इस पर पूरी बीजेपी उन पर हमलावर है और उनके बहाने कांग्रेस पार्टी पर भी। कांग्रेस पार्टी ने सिंघार के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन साथ ही पार्टी के नेता इस ट्वीट को जायज भी बता रहे हैं। बड़ी बात यह कि अपने सर्वोच्च नेता की राक्षसों से तुलना किए जाने के बाद बीजेपी ने जिस अंदाज में कांग्रेस को घेरना शुरू किया, उससे पार्टी को नुकसान होने के आसार दिखते हैं। इस पर दोनों पक्ष क्या कहते हैं, उनके अपने क्या तर्क हैं, सब कुछ आपके सामने होगा। पहले पूरा घटनाक्रम इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की इस ट्वीट पर मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों उबाल आया हुआ है। ट्वीट के बाद बीजेपी के निशाने पर न सिर्फ उमंग सिंघार हैं, बल्कि पूरी पार्टी है। बीजेपी नेताओं ने उमंग के जरिए सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी पर भी जमकर हमला बोला। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी मोर्चा संभाले हुए है। इधर पिछले कुछ दिनों से यूपी में हो रहे भव्य आयोजनों के जरिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री काशी से अयोध्या की यात्रा करते दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की इस ट्वीट ने बीजेपी को हिंदुओं की भावनाओं से खेलने वाले आरोपों पर बल दे दिया है। जो राम सेतु का सवाल उठाते हैं, ये उनके ऊपर हो सकता है। ये उनके ऊपर हो सकता है जो हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाते हैं, वो दैत्य हो सकते हैं, या वो जो मखौल उड़ाने वालों को निमंत्रण देते हैं मध्य प्रदेश में आके शो करने का। ये उमंग का इशारा उनकी ओर है। उमंग सिंघार के बयान के बाद एमपी, यूपी समेत दोनों दलों में देश भर से प्रतिक्रिया आने लगी है। उमंग के ट्वीट पर कांग्रेस की किरकिरी के बाद पार्टी ने औपचारिक तौर पर उमंग सिंघार के बयान से किनारा कर लिया। हालांकि कांग्रेस के सीनियर विधायक पीसी शर्मा उमंग सिंघार के बयान का समर्थन कर रहे हैं। विधायक शर्मा ने भाजपा नेताओं को अहंकारी बताते हुए उनकी रावण से तुलना को जायज बताया। मोदी जी को अहंकार हो गया है, रावण को भी अहंकार हुआ था। योगी बीच में, योगी को पीछे कर दिया। ये अहंकार है, मतलब स्टेट में चुनाव हो रहा, मुख्यमंत्री को नहीं रख रहे, मध्य प्रदेश में आते हैं तो शिवराज जी को नहीं रखते। ये अहंकार है, और जब अहंकार हो जाता है तो जो हमारे साथी विधायक ने ट्वीट किया वो बात सही है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेताओं की तरफ से पीएम मोदी पर ऐसा जुबानी हमला बोला गया हो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर से लेकर कई नेता भाजपा नेतृत्व को लेकर कड़े और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन हर बार बीजेपी के पलटवार ने पासा पलटा और नतीजे भाजपा के पक्ष में गए। बावजूद इसके कांग्रेस खेमे से ऐसे बयान नहीं थमते। बड़ा सवाल यह है कि क्या उमंग सिंघार का ये ट्वीट फिर कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो बड़ी बात यह कि जब से ट्वीट सामने आया तब से इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी ने चौतरफा हमले शुरू कर दिए। उन एक एक करके नेताओं के नाम गिनाए जिनको लेकर इस ट्वीट में एक इशारा किया गया, उसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जोड़ा गया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर एक तरफ तो किनारा किया, लेकिन कई सारे नेता और प्रवक्ता चर्चा के दौरान या प्रतिक्रिया के दौरान ये भी कहते हैं कि जो कुछ हमारे नेता ने यानी उमंग सिंघार ने लिखा है अपनी ट्वीट में वो सही है। तो एक तरफ इसे जायज़ बताना और दूसरी तरफ इस बयान से किनारा करना, क्या इस सब का पार्टी की सेहत पर कोई नकारात्मक असर पड़ने वाला है? क्योंकि पिछला इतिहास कहता है कि जब जब इस तरह बड़े नेता के ऊपर बीजेपी में हमला हुआ है, उसका उल्टा असर, उसका विपरीत असर नतीजों के तौर पर सामने आया। हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका रुख करते हैं और उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राम पांडे साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। नमस्कार। राम पांडे साहब, आज आपसे बात की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत वर्जन इस पर क्या है? क्योंकि कई नेता बयान से किनारा करते हुए निजी राय भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं जो कहा वो सही कहा। तो कांग्रेस पार्टी का मानना क्या है? जो उमंग सिंघार जी ने लिखा है वो सही लगता है उन्हें या गलत लगता है? देखिए, उमंग सिंघार जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो वो बोलते हैं सच बोलते हैं।
मैं आपके चैनल पर भी डिबेट में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से बोल रही है कि उमंग सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह जी के बारे में जो बोला वो सच बोला। तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद से सब सर्टिफिकेट दिया है उमंग सिंगार जी को कि वो सच बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो उमंग सिंगार जी ने जो बोला है, अब पार्टी में सबके अपने विचार हो सकते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है या राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बात बोलता है वो बात पूरी पार्टी की होती है। और चूंकि उमंग सिंगार ने बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, और फिर इंसान की प्रवृत्ति या तो राम की तरह होती है या रावण की तरह होती है। उसका झुकाव किसकी तरफ है, राम की तरफ है या रावण की तरफ है? तो हमने आपने सबने देखा है, अभी किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन में क्या हुआ था कि किसानों के रास्ते में कीलें गाड़ दी गई थी। ऐसा काम कौन करता है? किसानों के रास्ते में खाई खोद दी गई थी। कौन करता है ऐसा काम? राम की प्रवृत्ति का या रावण की प्रवृत्ति का? किसानों के सामने उनकी बिजली काट दी गई, राशन काट दिया गया, उनको देशद्रोही बोला गया, उनको पाकिस्तानी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, 700 किसान शहीद हो गए। उन शहीद किसानों को, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अन्नदाता कहती है, संसद में श्रद्धांजलि नहीं देने दी। कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी, 2 मिनट का मौन रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खड़े भी नहीं हुए अपनी सीट से। तो अन्नदाता जिनकी मौत हो चुकी थी उनका विरोध किया। पंजाब सरकार ने आपका पक्ष क्लियर है, बता रहा हूं, लेकिन मूल सवाल मेरा यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बयान का समर्थन करती है। आपने कहा बीजेपी ने उनको अपनी तरफ से तमगा दे रखा, अपनी तरफ से उन्हें सच बोलने वाला बताया। कांग्रेस पार्टी क्या मानती है इस पर? क्योंकि एक तरफ मैं वही कह रहा हूं कि एक तरफ नेता कहते हैं उनकी निजी राय, लेकिन दूसरी तरफ सपोर्ट भी करते हैं। किसी भी इंसान का जो व्यक्तित्व होता है, जब हम राम राक्षस बोलते हैं या उसको देवता बोलते हैं, जैसे रावण था तो वो उसको राक्षस की कैटेगरी में आता था, लेकिन उसका भाई विभीषण वो संत की कैटेगरी में आता था। कंस था वो राक्षस की कैटेगरी में आता था, लेकिन वहीं उनकी बहन जो देवकी थी और उनके जो जीजाजी थे वसुदेव, वो संत की कैटेगरी में आते थे। तो बात यह कि आपके कार्य कैसे हैं, आप कर क्या रहे हो, ठीक है, ये डिसाइड करता है। अब आपने कहा था 30 रुपए का पेट्रोल देंगे, अब पेट्रोल मिल रहा है 100 से ज्यादा। क्या है, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये बयान सही है तो फिर ये कह दे कि हाँ हम इसके साथ हैं और अपने नेता के वक्तव्य के साथ हैं, और अगर ये मानते हैं कि वक्तव्य जो था पर्टिकुलर पिक्चर के साथ ये ठीक नहीं, तो कह दें कि ठीक नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा कि देश को, प्रदेश को भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस बयान के साथ कांग्रेस है या नहीं। चलिए खैर, अब पंकज जी की बारी। पंकज जी अपनी बात कह लें, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। पंकज जी, आपने सुना बीजेपी ने उमंग सिंगार को बार बार सर्टिफिकेट दिया, इसलिए जो वो कह रहे हैं सही होगा, इस पर प्रतिक्रिया दें। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बौद्धिक दिवालियेपन से कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक जूझ रहे हैं, वो सबके सामने है। और नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, पर उसके पहले वो देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं। 133 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, कांग्रेस के लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और यदि कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक प्रधानमंत्री जी के चित्र के साथ यदि इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करे, तो मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोगों को मानसिक उपचार की आवश्यकता है। पर साथ साथ दूसरा पक्ष भी यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अंतरिम अध्यक्ष है, पूर्णकालिक कांग्रेस तय करे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जब पहला चुनाव था तो किस प्रकार की गुजरात के चुनाव में टिप्पणी करी थी, उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाते कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और भगवान शिव शंकर को लेकर करी है, वो स्पष्ट करेगा, जनता जनार्दन करार जवाब देगी। और बहुत स्पष्ट है कि जो लोग कभी भी न प्रभु श्री राम के हुए न प्रभु श्री शिव के हुए, राहुल गांधी जी भी शिव के भक्त हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे, तो उमंग सिंगार उनके बारे में क्या कहेंगे? वो लोग जो राम सेतु को काल्पनिक पात्र बनाते हैं, जिनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोग राम मंदिर के निर्माण में पैसा देकर वकालत करते हैं, पैसा लेकर वकालत करते हैं, वो लोग जिनके लिए प्रभु श्री राम कभी आस्था का केंद्र नहीं रहे, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हो, तो वो जरूर उस प्रवृत्ति के हैं जो प्रवृत्ति ये सारी बातों पर तो प्रतिक्रिया मिल चुकी है। अभी राम पांडे साहब जी ने एक नई बात इन्होंने यहाँ पर जोड़ी इसमें कि इन्हीं उमंग सिंगार जी को दिग्विजय सिंह जी के ऊपर की गई टिप्पणी के लिए बीजेपी बार बार कोड करती है और सच बताती है, सही बताती है और उनसे जवाब लेने के लिए कहती है। तो क्या बीजेपी मानती है इस मामले में भी सही कहा? ये उन्होंने अभी यहाँ पर भी कहा, उत्तर दीजिएगा इसका जरूर।
मैं देखिए पुनीत जी, दोनों विषय अलग अलग हैं। वो उमंग सिंगार की दिग्विजय सिंह से व्यक्तिगत विद्वेष पर यदि कांग्रेस मानती है कि उमंग सिंगार सच कह रहे हैं तो ठीक है, फिर दिग्विजय सिंह माफियाओं के संरक्षण दाता है, कांग्रेस स्वीकार कर रही है। ये पूछिए आप कांग्रेस से सवाल। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति टिप्पणी का विषय है तो देश की जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को करारा जवाब देगी। मेरी तकलीफ सिर्फ इतनी सी है कि यदि कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है या नहीं ये स्पष्ट करे। वैसे कांग्रेस के लोगों ने और डिबेट में कल से कहा कि इससे सहमत नहीं है, उमंग सिंगार की निजी टिप्पणी है। पर यदि कांग्रेस के लोग इससे कथित तौर पर, मैं कथित वर्ड का उपयोग करूं, कथित तौर पर उमंग सिंगार से सहमत नहीं है तो उमंग सिंगार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि ये भारत का अपमान है, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान, भारत का अपमान है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा कांग्रेस को शायद बौद्धिक दिवालियापन या बौद्धिक बुद्धि का अकाल पड़ गया है कि कांग्रेस का एक नेता यदि प्रधानमंत्री जी की आलोचना करे और पूरी पार्टी उस पर पक्ष में खड़ी होती दिख रही है, कोई कह रहे पक्ष में, कोई कह रहे पक्ष में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी पर जो टिप्पणी करी है, भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं उत्तर देने की। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से कांग्रेस के उन तमाम लोगों को उत्तर देगी और फिर स्थापित करेगी कि कौन राम का भक्त है और कौन रावण का। राम पांडे साहब, अब एक पॉलिटिकल, चूंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के नाते यहाँ इस मंच पर बैठे हैं, उस पार्टी का अधिकृत वर्जन क्या है मैंने 2-3 बार पूछा, लेकिन जो जवाब है वो जनता ने सुना। दूसरी बात यह कि जब पार्टी ने बीजेपी के लीडरशिप के ऊपर, सीधे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर अलग अलग शब्दों का, चाहे चौकीदार चोर वाला बयान हो, चाहे इसकी बात की कई बयान में इनको दोहराना नहीं चाहता, आप समझते हैं कि किन नेताओं ने क्या क्या कहा, हमने अपने पैकेज में भी बताया। अगर उन टिप्पणियों को आप देखें तो हर टिप्पणी का एक नकारात्मक असर आपको जनता की तरफ से देखने को मिला। आपको नहीं लगता कि कुछ नेता उनकी इस तरह की टिप्पणियां, भले ही सही हो गलत हो, आप क्या मानते हैं, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव पार्टी पर रहा है, उसका असर पार्टी के लिए विपरीत रहा है? देखिए, तुलना की जाती है, किसी की महात्मा गांधी से की जाएगी, किसी की गॉडसे से की जाएगी। भाई जो गॉडसे की विचारधारा पर चलता है उसकी तुलना गॉडसे से की जाएगी, जो महात्मा गांधी की विचारधारा से चलता है उसकी तुलना महात्मा गांधी से की जाएगी। और माफी और ये सब किसका विचार है, मैं अभी रिसेंटली बयान बता देता हूं जो बीजेपी के विधायक, मंत्री या अघोषित प्रवक्ताओं ने बोला था, अभी बोला है, जिनको पद्मश्री में दिया हुआ है कि आजादी भीख में मिली। मतलब आपने महात्मा गांधी को भिखारी बना दिया, रानी लक्ष्मीबाई को भिखारी बना दिया, सुभाष चंद्र बोस को भिखारी बना दिया, विवेकानंद को भिखारी बना दिया, भगत सिंह को भिखारी बना दिया, चंद्रशेखर आजाद को भिखारी बना दिया। आपने सारे स्वतंत्रता सेनानियों को भिखारी बना दिया। क्या उनका पद्मश्री अवार्ड वापस लिया? या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, प्रधानमंत्री ने क्या उनसे यह कहा कि आप माफी मांगिए? अभी इनके मंत्री ने, वर्तमान मंत्री है विसाहू लाल, क्या कहा? सवर्ण महिलाओं को घर से खींचो और उनके साथ बदतमीजी करो। क्या राष्ट्रीय प्रवक्ता या पार्टी ने उन पर कार्रवाई की? अभी वर्तमान में मंत्री हैं, क्या उनको मंत्री पद से हटाया? अभी रंजना बघेल पूर्व मंत्री ने क्या कहा? पीले दुपट्टे वाले चोर होते हैं, डकैत होते हैं, सीधा सीधा सा भारतीय जनता पार्टी को बोला उन्होंने। तो रंजना बघेल पर इन्होंने कौन सी कार्रवाई की? किसानों को देशद्रोही कहा। यह राक्षस तो कुछ भी नहीं है, किसी को देशद्रोही कहना कितनी बड़ी गाली है, किसी को पाकिस्तानी कहना कितनी बड़ी गाली है, किसी को आतंकवादी कहना कितनी बड़ी गाली है। जब आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए, चाहे वो बीजेपी के सदस्य हो, चाहे एक्ट्रेस कंगना रनौत जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, हर किसी के बयान की तगड़ी आलोचना हुई है। हर किसी के बयान के सपोर्ट करने वालों से भी वैसे ही सवाल पूछे गए हैं जैसे आज कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं। मेरा प्रश्न दूसरा भी बहुत क्लियर था कि जब ऐसे स्टेटमेंट्स आए उसने पार्टी के ऊपर क्या असर किया है, इससे आप अनजान नहीं है। आपको लगता है कि इस तरह के बयान सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पार्टी की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, पब्लिक में चर्चा के लिए अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्या पार्टी की सेहत के लिए अच्छे हैं? और इसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? और जब किसी बीजेपी के व्यक्ति ने भी ऐसी बातें की हैं तब उन्हें भी अकाउंटेबल करके उनसे भी उत्तर मांगा है जनता ने। पंकज चतुर्वेदी जी, जो प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से इस पर प्रकट की गई है और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के जवाब आ रहे हैं, इसका जनता के बीच में आपके मुताबिक क्या इंपैक्ट जा रहा है? देखिए पुनीत जी, आपने बहुत सारे उदाहरण से स्पष्ट किया और हमारे सामने भी कि जब भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस प्रकार के निम्न स्तरीय घटिया शब्दों का प्रयोग किया है
और उनको शाब्दिक रूप से अपमानित करने का प्रयास किया, क्योंकि बाकी तो साहस कांग्रेस के लोगों में नहीं है, सिर्फ जबान चला सकते हैं, तो शाब्दिक रूप से जब भी अपमानित करने का प्रयास किया है तो देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को प्रति उत्तर दिया, और ऐसा उत्तर दिया है कि आज कांग्रेस पार्टी देश प्रदेश में सूपड़ा साफ हो गया, समाप्त होने की कगार पर है। रस्सी जल गई है पर बल नहीं गए, अभी भी अकड़ और ऐंठ बाकी है, मानने समझने को तैयार नहीं है कि विनम्रता और शालीनता राजनीति का आभूषण है। सबसे पहला यदि आपका आवरण और आभूषण कोई है तो वो आपकी विनम्रता और शालीनता है, शाब्दिक मर्यादा सबसे बड़ी शालीनता है। और मैं कहता हूं कि किसी हम जैसे कार्यकर्ताओं के स्तर पर कभी चलता है, तेज हो गए, कुछ बात निकल गई, पर देश के प्रधानमंत्री के लिए एक विधायक जो पूर्व मंत्री है और यदि उसको डिफेंड करने की कोशिश किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। इसीलिए मैंने कहा कि यदि कांग्रेस को लगता है कि उमंग सिंगार ने ठीक कहा तो ठीक बात है, ठीक है। राम पांडे साहब, तो क्षमा याचना करें, हर बार नुकसान पर जरूर आप टिप्पणी करना चाहिए। कर रहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी का अपमान है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान यानी देश का अपमान है। आप देश का अपमान कैसे कर सकते हो अपनी राजनीति के लिए? पुनीत जी, किसने अधिकार दिया कांग्रेस के लोगों को कि देश का अपमान करें? प्रधानमंत्री जी भारत के हैं, राष्ट्रपति जी भारत के होते हैं, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के होते हैं, कांग्रेस के नहीं होते। जी जी जी, इनको ये 1947 के बाद चतुर्वेदी जी को ये पता है कि प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी बने। उनके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रह चुके हैं, उनके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी रह चुकी हैं, नरसिम्हा राव भी रह चुके हैं। तो आपने कब अपमान किया? अरे कब अपमान किया नेहरू जी का, इंदिरा जी का? अटल जी ने दुर्गा कहा इंदिरा जी को, कब अपमान किया मनमोहन सिंह जी का? मनमोहन सिंह का अपमान राहुल गांधी ने किया था, पर्चा फाड़ के ऑर्डिनेंस मुंह पे फेंक दिया था, हमने अपमान नहीं किया। ये राहुल गांधी के संस्कार दिखा रहे हैं उमंग सिंगार। हमने मनमोहन सिंह जी का पार्टी के मालिक राहुल गांधी ने खुलेआम अपमान किया, पुनीत जी उदाहरण हमारे पास है, उस पर हमको क्या बताओगे? हम अपमान नहीं करते, अपमान प्रधानमंत्री चोर है। मनमोहन सिंह का अपमान किया कि नहीं किया? मनमोहन सिंह का अपमान किया कि नहीं किया? किसने किया मनमोहन सिंह का अपमान? राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह का अपमान किया कि नहीं किया? किसने अपमान किया? राहुल गांधी ने अपमान किया। तुम्हारी पार्टी में परंपरा अपमान करने की, राहुल गांधी अपमान करते हैं, उसी का पालन कर रहे हैं, जनता जवाब प्रधानमंत्री को चोर सबसे ज्यादा आप कहते थे, मोदी चोर है, ये चतुर्वेदी आप कहते थे, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हो, मोदी को चोर मोदी चोर है, मोदी चोर है, ये चतुर्वेदी जी आप कहते थे। राम पांडे, एक मिनट, पंकज जी एक मिनट, पंकज जी एक मिनट, राम पांडे साहब, राम पांडे साहब, उसका असर भी तो याद करिए, उसका असर भी याद करिए। राम पांडे साहब, उसका असर याद करिए कि क्या हुआ। बीजेपी महाफर्जी पार्टी है, इनको प्रवक्ता कैसे बना दिया? क्या मोदी को चोर बोलते हैं? या मोदी को चोर बोलते थे? अरे क्या बात करोगे? बोलते थे, मुझे इन्होंने बताया मोदी चोर है। जय कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री को चोर बोलते थे। किसने अपमान किया? राम पांडे साहब प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे, क्योंकि एक भी प्रश्न का स्पष्ट उत्तर आपकी तरफ से नहीं आ पाया। क्या कांग्रेस पार्टी का अधिकृत वर्जन है, इस पर स्पष्ट उत्तर नहीं है। दूसरी बात है कि क्या इस तरह के बयान से पार्टी को कभी आपने लाभ उठा पाया है? मोदी को चोर बोलने वाले आदमी को प्रवक्ता बना दिया बीजेपी ने। महाफर्जी पार्टी है बीजेपी, जो मोदी को चोर कहती है उसका प्रवक्ता बना के मेरे सामने बैठा दिया है। थोड़ा भाषाई मर्यादा का कृपया ख्याल रखिए, मोदी को चोर थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल रखिएगा। आपको भी इस वक्त पूरा प्रदेश देख सुन रहा है, आपको भी। एक मिनट राम पांडे साहब, इस मंच पर थोड़ा मर्यादितों पर टिप्पणी कीजिएगा। आपको भी सब लोग सोच रहे। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा, आपको उत्तर जरूर इस पर देना चाहिए। आप जब इस तरह के स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से आए हैं, किसी भी नेता की तरफ से, क्या नुकसान हुआ है? वाले को बीजेपी ने प्रवक्ता कैसे बना दिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। पुनीत जी जी कहें पंकज जी, आपको बहुत सारे शब्द हैं कि राम यहाँ खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं शालीनता रखना चाहता हूँ, नहीं तो राम पांडे खड़ा नहीं हो सकता। ये राम पांडे खड़ा नहीं हो सकता। यदि मैंने बोलना शुरू किया, लेकिन मैं चाहता हूँ शालीनता रहे और इसको राम को अकल आए कि क्या बोलना है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह का अपमान किया प्रधानमंत्री के तौर पर, तो मिर्चें लग गई इस व्यक्ति को। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि यदि मैंने बोलना शुरू किया तो खड़ा नहीं हो पाएगा ये व्यक्ति यहाँ पर। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। चलिए पंकज जी, राम साहब, पंकज जी, यहाँ इस चैनल के ऊपर लगातार आप लोग डिबेट में आते हैं और हर बार इसी बात से हम शुरू करते हैं कि आप शाब्दिक मर्यादा और निजी हमलों से बचें तो शायद बहुत बेहतर होगा। और आपको राम साहब एक बहुत विद्वान प्रवक्ता के तौर पर लोग सुनना चाहते हैं।
आपके पास कतई ना शब्दों की कमी ना तर्कों की कमी, लेकिन जब प्रश्नों के जवाब तर्कों के आधार पर ना देकर इस तरह की भाषा में आप देंगे, आपकी स्वयं की और आपकी पार्टी आपसे जुड़ी उसकी क्या इमेज जाती है, आपको जरूर विचार करना चाहिए। सवाल यह था जब जब जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया, जिन जिन तमगों का इस्तेमाल किया, उसका लाभ पार्टी को हुआ या नुकसान हुआ, इसका उत्तर आप जानते हैं। खैर, ये जनता ने सुना, वक्त मेरे पास था तर्कों को रखने का, ये बेकार की चीज में उलझ जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने बात रखने आने के लिए, धन्यवाद।